नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रदेश में शहीद पुलिस कर्मियों को याद करने के लिए जहां 21 से 31 अक्टूबर तक हरियाणा में शहीदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, वहीं हरियाणा सरकार की पहल पर शहीद पुलिस कर्मियों के चित्र उनके गृह क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में लगाए जा रहे हैं, ताकि स्कूली बच्चे उनके चित्र देखकर उनके बारे में पढ़कर अपने जीवन में कुछ सीख ले सकें। ऐसे ही एक शहीद पुलिसकर्मी योगराज मेहता जी के चित्र को फरीदाबाद के राजकीय बाल माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में लगाया गया है। इस मौके पर शहीद योगराज मेहता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए स्कूल प्रांगण में सबसे पहले सामूहिक रूप से 2 मिनट का मौन धारण किया गया और उसके बाद शहीद योगराज जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर इंस्पेक्टर सविता, सब इंस्पेक्टर महेश कुमार, हेड कांस्टेबल गजेंद्र आनंद, महिला सिपाही आरती, निवर्तमान पार्षद जसवंत सिंह, स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति मंगला, जिला टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट संदीप सेठी, NIT 5 नंबर F ब्लॉक के प्रधान विजय कथुरिया, शहीद पुलिसकर्मी योगराज के पुत्र अरविंद मेहता, राजेश मेहता, पुत्री स्नेहा मेहता, सुमन बाली, मोहिनी दत्ता, नीरू दत्ता, सुभाष मेहता, रमेश बाली, सुनील दत्ता, संजीव दत्ता, देव बख्शी, रंजना बख्शी, रवि चावला, टीटू बग्गा चौधरी, नरेंद्र चौधरी, आजाद सिंह भाटी, चौधरी चवल सिंह तंवर सहित अन्य लोग मौजूद रहे और उन्होंने शहीद योगराज जी के द्वारा दी गई शहीदी के बारे में विस्तार से बताया। सर, पुलिस फ्लैग डे के उपलक्ष्य में उन शहीदों को याद किया जाता है जो हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं अपनी ड्यूटी में, और उसी कड़ी में आज ASI श्री योगराज जी को हम सम्मानित करते हैं। उनके बच्चे श्री अरविंद मेहता जी, श्री राजेश मेहता जी यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें हम सांत्वना देते हैं। फरीदाबाद पुलिस उनकी बहुत बहुत आभारी है। उनके ऋण को उतारना मुश्किल है, लेकिन जो भी पुलिस डिपार्टमेंट उनकी सहायता कर पाए उनके लिए हम हमेशा तैयार हैं। और जैसा आप जानते हैं कि 21 से 31 अक्टूबर तक हर वर्ष पुलिस फ्लैग डे मनाया जाता है, और उसी कड़ी में आज हम इस स्कूल के प्रांगण में आए हैं और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस वर्ष हमारे 2 पुलिस जवान DSP श्री सुरेंद्र जी और कांस्टेबल संदीप कुमार शहीद हुए हैं, उन्हें भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके प्रति भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। मैडम, आप भी एक पुलिस ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, जो ये सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है, कितनी अच्छी शुरुआत मानते हैं जो ये की गई है 2 साल पहले करीब जब? सर, सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता और ये उनके लिए एक सम्मान का विषय है। उनके लिए हम समर्पित हैं और देश की सेवा में हम हमेशा तैयार हैं, और ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात होगी कि हम भी कभी शहीद हों। हमें ये दुख नहीं है कि हम किसी हादसे का शिकार ना हों, तो उसी कड़ी में हम उन्हें प्रणाम करते हैं। सर, ये जो शहीदी दिवस 21 अक्टूबर से 31 तक पुलिस ब्लैक डे मनाया जाता है, ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि ये स्कूलों में मनाना, स्कूलों में खासकर मनाना एक बहुत अच्छा है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी को एक सीख मिलती है कि भाई हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। और जी, एक पुलिस महकमा ऐसा महकमा है जिसका तो पूरे वर्ल्ड ने देखा था कि कोरोना पीरियड में 24 घंटे ड्यूटी देना, 24 घंटे, ये मायना रखता है। हम सैल्यूट करते हैं पुलिस महकमे को, क्योंकि उस पीरियड में जब हर शख्स अंदर था, अपने घरों के अंदर कैद था, एक यही महकमा ऐसा था रोडों पे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था और इनको हर सुविधा मुहैया करवा रहा था। तो ऐसे शहीदों को तो हमें खासकर नमन करना चाहिए और अपने देश के लिए जो मर मिटते हैं, अपने देश के लिए, और ये देश की भक्ति की भावना हमारे इन बच्चों को जागृत करके ये जो प्रोग्राम किए गए हैं, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है सरकार का और हम इन्हें सैल्यूट करते हैं। मैं विजय कथुरिया, प्रेसिडेंट RWA 5F ब्लॉक। शहीदों को नमन, आज का जो ये प्रोग्राम यहाँ पर है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो सरकार ने ये 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फ्लैग डे के रूप में मनाया है, और ये स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में मनाया है। इससे बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं या फौज में जाएं, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की होती है और
हमारी बॉर्डर की सुरक्षा आर्मी की होती है। तो ये बच्चे यहाँ देख के दोनों उसमें मोटिवेट होंगे और दोनों तरफ क्या कहते हैं जाएंगे भाई, पुलिस की तरफ भी ध्यान होगा और आर्मी की तरफ भी ध्यान होगा। एक बार और बता दूं, गुरबाणी में इस बात के लिए एक बड़े अच्छी बार बार आता है संदेश, लेकिन मरने के बाद आते हैं, मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बोहर न मरना हुए। ये गुरबानी भी हमें संदेश देती है कि ये मौत, ऐसी मौत जब आती है तो हमें फ़क्र से जो है गले लगाना चाहिए, और परिवार भी हमें एक्सेप्ट करते हैं हम पूरी तरह उस बात को कि हमारे बुज़ुर्ग हमारे देश के लिए मर मिटने वालों ने हमेशा तत्पर होकर जाने दिए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ज्योति मंगला है और आज ये 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जो ये फ्लैग डे बनाया जा रहा है ताकि सभी शहीदों को पूर्ण रूप से सम्मान मिल सके, हम उनको नमन कर सकें, याद कर सकें। और स्कूल में ये प्रोग्राम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि 3 साल से लगातार ये हमारे बच्चे कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, इस चीज़ से मोटिवेट होते हैं सेना में जाने के लिए या पुलिस में जाने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए और एज ए वॉलंटियर काम करने के लिए। कोरोना में भी बच्चों ने हमारे ने बहुत काम किया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भी हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम हो रहा है। देखिए, जो शहीद हुआ है उसके परिवार के लिए और एक डिपार्टमेंट के लिए क्षति है, और जो शहीद होना खैर हमारे लिए एक दुख का विषय भी है और एक गर्वानुभूति भी है, दोनों ही चीज़ है, और उस परिवार के प्रति संवेदनाएं भी हैं सर। ये जो कार्यक्रम पिछले लगभग 4 साल से ये शुरू हो गया है, उनको हर साल सम्मान देने की एक परंपरा शुरू हुई है। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतने साल जब उनकी मृत्यु हुई थी 1976 में, जब ये हादसा हुआ था, तो बहुत सालों तक किसी सरकारों ने इस तरीके के सम्मानित करने का कोई प्रोग्राम नहीं रखा था, मगर अब ये कुछ समय से हो रहा है। हमें खुद अपना गर्व महसूस होता है, हमें पुरानी यादें तो ताज़ा होती हैं और साथ में हमें गर्व भी महसूस होता है कि हमारे पिताजी ने अपने देश के लिए, अपने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इतना बड़ा काम किया और सब कुछ नशावर कर दिया, अपनी जान तक नशावर कर दी। जिस तरह से जो स्कूलों के अंदर ये बच्चों के अंदर ये बताया जा रहा है, क्योंकि भगत सिंह जी को सब जानते हैं, बाकी सब जानते हैं, लेकिन इस तरह के जो शहीद हैं उनको नहीं जाना जाता, और जो सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है कि सरकारी स्कूलों में जो जहाँ रहते हैं वहाँ पर इस तरह के आयोजन हो, क्या कहना चाहिए, कितने सार्थक है? ये बहुत ही सार्थक है। जो बच्चे बिल्कुल कोमल होते हैं, उनके विचारों में एक दृढ़ता आएगी, उनको ये पता चलेगा कि हमारा देश है, हमारा डिपार्टमेंट पुलिस है जो कि देशों की सेवा करती है। पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत कठिन काम होता है, अक्सर बदनामी भी मिलती है। हाँ, और अक्सर बदनामी मिलती है, वो तो हर जगह ही है, मगर फिर भी जो लोग पुलिस से डिवोटेड होते हैं, अपने ड्यूटी के प्रति डिवोटेड होते हैं, वो ऐसे जान से भी नशावर हो जाते हैं। मैं खुद इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर चुका हूँ और मुझे पता है कि देश पर मर मिटने का जज्बा कितना स्ट्रॉन्ग होता है। हम सब ने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से महसूस किया है, क्योंकि मैं तो बहुत बचपन से, हमारे पिताजी शहीद हो गए थे, तो इस चीज़ को हमने शुरू से रियलाइज़ करा है। और यही वो बच्चे हैं, इसी उम्र में थे जब हमारे पिताजी शहीद हुए थे, जो सामने बैठे हुए हैं, उनको भी ये जज्बा स्ट्रॉन्गली उनके अंदर ये इंड्यूस होगा और वो एक देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनको हिम्मत और प्रेरणा मिलेगी। ये 1976 की बात है, इमरजेंसी का टाइम था जिस टाइम, तो फरीदाबाद के अंदर एक ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, उसके वर्कर्स की कोई स्ट्राइक्स हुई थी, तो उनका जो मेन एरिया था वो सारंग चौक के आसपास वो इकट्ठे हो रहे थे। और उस टाइम पिताजी 2 नंबर चौक के इंचार्ज होते थे रनिंग में, जो NIT 5 नंबर के अंडरटेकिंग आती थी। तो जब उनको रात के टाइम में वहाँ पे कॉल किया गया तो वो उस टाइम चौकी में ही थे, तो उधर से उधर ही वो, क्योंकि अपना एरिया होने के कारण हर आदमी और पुलिस वालों की उस टाइम बहुत पावर्स होती थी, तो वो कोई बजाय कि साथ में ना कोई ज़्यादा आदमी ले जाके, 2 आदमी जाके, और ना ही कोई अपना रिवॉल्वर वगैरह भी कुछ नहीं लेके गए थे। तो रूटीन में जैसे आदमी सोचता है कि मेरा एरिया है, मैं आराम से अपने आप उनको समझा लूँगा, तो इस तरीके से वो वहाँ पहुँचे
उन्होंने उनको समझा भी लिया, वो कन्विंस भी हो गए, वो जो भीड़ थी वो छटने भी लगी। मगर उनमें से कोई, जैसे हर जगह पे शरारती तत्व होते हैं, कुछ उनमें से भी कोई शरारती निकला। जब ये सब कुछ ठीक ठाक करके चलने लगे वापसी, तो इनके बैक पे पीछे से सिर के ऊपर वार किया गया, और कोई जैसे दराती टाइप की चीज़ से। तो जब तक फिर इनको हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, तब तक तो फिर कुछ बचा ही नहीं लाइफ के अंदर। अब जो ये सरकार के द्वारा पिछले 2 से 3 साल से जो ये शुरुआत की गई है, जहां वो रहते थे और वहां के सरकारी स्कूलों में इस तरह के जो आयोजन करना, कैसे मानते हैं? हम तो जब से सरकार ने याद करना शुरू किया है, हमेशा से ये भारी रहे हैं। और पिछले 5 सालों से कम हर साल कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद हमें 21 अक्टूबर को बुला के स्पेशल मोमेंटम दे के, स्पेशल रिगार्ड दे के, हाल चाल पूछ के जो हमारा हौसला अफजाई बढ़ाते हैं, तो हमें जो अपना पुराना गम होता है ना, वो भी भूल जाता है एक बार के लिए। तो सरकारों का ये बहुत मेहरबानी है जो उन्होंने हमें इतना साथ दिया। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, वहीं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।